सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तो देखिएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट फॉर विच t इज इक्वल टू हाफ। दो पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट का जो सेहत है ना वो अजीब तरीके की है, देख लिया जाए। x दिया है 280 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, x दिया है 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y दिया है आपका 280 क्यूब, ये 280 स्क्वायर है, सॉरी, ये दिया है 280 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हैं, है ना। और आपको t इज इक्वल टू हाफ जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। हम जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है कि भाई दो पॉइंट दिए होते थे, उस पॉइंट पर उस कर्व की स्लोप, उस टेंजेंट की स्लोप निकालते थे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। नॉर्मल भी चूँकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल की स्लोप अगर m1 मान लें तो हम जानते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 इंटू m माइनस 1 करके वहाँ से m1 निकालेंगे। तो जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? पहली बात तो पॉइंट में t की वैल्यू हाफ है ना। तो व्हेन t इज इक्वल टू हाफ तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो t को हाफ रख दो, तो 2a, इसको जो हाफ रखोगे तो 1/4 आएगा, इसको जो हाफ करोगे 1 प्लस 1/4 आएगा, है ना। तो ये आएगा 2a/4, यहाँ एलसीएम लोगे तो 5/4, 4 कट जाएगा तो 2a/5, यानी x का मान क्या आया है? 2a/5। y निकाल लिया जाए। जब यहाँ से y निकालेंगे तो 2a क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 और 1 प्लस 1/4 करेंगे तो 2a/5/4 ये भी आएगा, 5/4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा, a/5। यानी जो पॉइंट आपका आया हुआ है वो आया है 2a/5, a/5, यानी यही पॉइंट आपका है x1, y1। ठीक, पॉइंट तो निकल आया t इज इक्वल टू हाफ पे। अच्छा, अब टेंजेंट और स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे भाई dy/dx करना पड़ेगा। भाई कोई कर्व इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं, ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1। तो मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए ना। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक पॉइंट से पास हो रही तो थीटा दिया हो, यहाँ का थीटा, कि भाई टेंजेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, नहीं तो dy/dx निकालो। अब इसका dy/dx कैसे निकाला जाएगा? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x इज द रिलेटिव ऑफ t। तो पहले x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो करते हैं भाई, dx/dt निकालते हैं। अभी इसका ना कर दीजिएगा, जो x और y का मान निकाला इसका निकालेंगे तो यहाँ तो डिवीजन लगेगा। क्या होता है? डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर करेंगे तो आएगा 480 माइनस न्यूमरेटर यानी कि 280 स्क्वायर और डिनोमिनेटर का 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट आपको आता है, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो आएगा 480 प्लस 480 क्यूब
माइनस 480 क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई चाची गई तो ये आ गया 480 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका निकला dx बाई डी टी। देखना गलती ना हो, कि हमसे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब क्या करेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे। यहाँ भी डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर का क्या होगा 3 दूनी 6 680 स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर 280 क्यूब और डिनोमिनेटर का 2t होल अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोलो इसको तो आएगा 680 स्क्वायर प्लस 6 इधर जाएगा, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 680 टू पावर 4 माइनस 3 2 दूनी 4 480 की पावर 4 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी ये पूरा पूरा कट नहीं रहा नहीं कट रहा तो मत काटो, क्या करो दोस्ती काटोगे क्या? हाँ, कुछ कैलकुलेशन जरूर हो रहा है। 680 स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 280 टू पावर 4 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 3 6 3 प्लस 2 लिया है, ए लिया है, टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी टी निकल आया। अब क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी कहाँ चेक करेंगे, आंसर आएगा तब चेक करेंगे ना। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करेंगे। डी वाई डी टी कितना निकला है 280 स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब डी एक्स बाई डी टी करोगे तो कहाँ है चची, ये है 480 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4 हो जाएगा, एक ए से एक कट गया, एक टी से टी कट गया। अब जो बचा है उसे लिख लिया जाए। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने जा रही है। तो ये निकला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, टी स्क्वायर से एक टी कटा है, ठीक, यहाँ एक टी बचेगा, नहीं एक टी से टी एक कट गया ना, यहाँ 3 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे 2 बचेगा। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। तो हमको डी आर डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, टी पॉइंट पे, और टी की वैल्यू कितनी, हाफ रख दो उठा करके। तो ये जब आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वेन टी इज इक्वल टू हाफ, तो ये आएगा हाफ इन ब्रैकेट 3 प्लस 1/4 अपान 2। कैलकुलेट करो जरा, 4 एल्सियम लेंगे, 4 3 12 1 13, 13/4 नीचे आएगा, 4 2 16, 13/16 आया। 13/16 जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये m है एक्चुअली में, m बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। अब आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम हो गया, टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही हो मालूम हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। हम डी आर डी एक्स क्यों लिखे, हमने ऑलरेडी उसको m मान रखा ना भाई। हम डी वाई बाई डी एक्स लिखे, आपके फार्मूले में तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, काहे को m लिखे हो, अरे मैंने उसको m मान लिया है, क्या दिक्कत है। x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज व्हाट, a/5, m इज व्हाट 13/16, x माइनस x1 इज व्हाट 2a/5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आ गया, ठीक है। 5 यहाँ एल्सियम ले लोगी तो आएगा 5y माइनस a अपान 5 इज इक्वल टू 13/16। यहाँ पर आएगा 5x माइनस 2a
अपान 5, 5 ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 13/16 स्लोप है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 इधर आएगा, 16 पंचे 80 आएगा, 80y आ जाएगा, माइनस का 16a आ जाएगा, 13 और 13 पची 65, 65x आएगा, माइनस 13 दूनी 26a आएगा। अब एक्स वाई को एक तरफ लिखा जाने की एक विधा है, तो लिख दो एक तरफ इनको कैलकुलेट करके, तो कुछ कटेगा पिटेगा क्या, देखा जाएगा। ये आ जाएगा 80y माइनस 65x बराबर माइनस का 26a ये है, और 16 आएगा तो प्लस का 16a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80y माइनस 65x बराबर माइनस का 10a, है ना। हम इसको 5 से काट सकते हैं, है ना। 16 पंचे 80, ये 16y हो जाएगा, इंटू 13x हो जाएगा। गलत किया, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस का 2a आ जाएगा। या तो इसी को आंसर में छोड़ दो, ठीक है, या थोड़ा इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13x माइनस 16y बराबर 2a आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी, 13/16, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी 13/16। इसको जो है यूज़ करेंगे। अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो मैंने नॉर्मल का स्लोप m1 मान लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या माना, m1। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं m इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। थोड़ा आपके साथ चाय शेयर कर लें। तो जब मैं m1 की वैल्यू निकालूंगा तो -1/m आएगा, तो 13/16 आएगा, यानी कि माइनस का 16/13 आएगा। तो जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1x माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, a/5, m1 है -16/13, x माइनस 2a/5। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना। यहाँ 5 एलसीएम लोगे तो आएगा 5y माइनस a/5 इज इक्वल टू -16/13, यह आएगा 5x माइनस 2a/5। ये 5 से 5 ये कट जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, बस आंसर आ गया। 13 इधर आएगा तो 13 × 5 = 65, तो 65y। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, अभी मैं आपको नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। 65y माइनस 13a इज इक्वल टू माइनस का 16 पंचे 80x माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32a। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकल निकल आएगा नहीं। इसको एक काम करते हैं, 80 को इधर ले आओ, 65y प्लस का 80x बराबर 32a प्लस 13a, है ना। कितना आएगा, 3 2 5 और 3 1 4, 45a। 65y प्लस 80x, इसको फिर 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 से करोगे तो 13 आएगा, 13y प्लस 16x बराबर 5 9 45, 9a आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। आंसर टैली कर लिया जाए। देखिए, अभी जो आप टेंजेंट निकाले थे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकली थी, 13x माइनस 16y बराबर 2a। 13x माइनस 16y बराबर 2, यही था ना। ये टेंजेंट है। नॉर्मल का मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर यानी किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता था, तरीका बताया गया था कि x और y के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दो, यानी 16x के साथ आ जाएगा और 13y के साथ आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन।
इसके बाद ये जो साइन होता है ना, किसी एक का चेंज कर दो, चाहे एक्स का चाहे वाई का, तो मैंने ये चेंज कर दिया और एक नया कांस्टेंट लगा दो, हो गया, यही नॉर्मल हो गया। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, कोई कंडीशन दी हुई होगी, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 16 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2a/5 प्लस 13 इंटू वाई की वैल्यू क्या है a/5 बराबर लैम्डा। तो 16 दूनी 32 है प्लस 13 है तो 45a/5 बराबर लैम्डा, 5 9 45, तो लैम्डा का मान कितना आएगा 9a, या रख दो उठा करके 9a। तो यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो ये भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो टेंजेंट के साथ, जब टेंजेंट निकलेगा तब अडॉप्ट करेंगे। भाई अगर नॉर्मल पूछेंगे केवल तो मुझे टेंजेंट के स्लोप से मतलब होता है, फिर टेंजेंट की इक्वेशन से मतलब नहीं होता है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।